मालिश कर दो। अरे नहीं नहीं, मुझे अरे मालिश वही हूँ, नहीं। लुकौन वाला। आपने कहा था ना मेहनत करके पैसे कमाने का। भाई हाथ मिला, हाथ याद मिला। है? ABP News। आज भगवान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे, ये देखना बाकी है। यू मे प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है। मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप मेरे जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आए। सिर्फ ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलोड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। ए कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है, तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक! बैठ जाइए। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड? इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात किया कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं। ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। ये आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूव करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए,
भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है। 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आयजा चैप्टर 54 वर्स 16 See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलॉर्ड, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांची लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे हैं। सर जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, उससे बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपकी बात का मालूम है? खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलॉर्ड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होता है। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दिए इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलॉर्ड। अब इसका पूरा फैसला। मिस्टर कांजी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांजी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांजी, एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। एक्सक्यूज मी, एक मिनट भाई, जरा प्लीज जाने दीजिए। जगह दे दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज रास्ता छोड़िए, प्लीज प्लीज। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। प्लीज। बोला ना मैंने, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप क्यों नहीं है? आप अंदर। डॉक्टर, वो ठीक तो है? It is a severe attack of paralysis, and now he has gone into coma. He's on ventilator और अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। एटम बॉम्ब के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है।
मैं कहाँ हूं? अब ये सब मत कहना। तुम आईसीयू में हो, तुम्हारी बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को, और दिल कहां होता है? लेफ्ट साइड में। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी होगे? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बागी कुराने को चमत्कार नहीं। अच्छा चलो भाई। Krishna Vasudev Yadav from Gokul। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, कैलेंडर पे, फिल्मों में। वर्षों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है। उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन कांजी भाई, मैं ऐसा हूं नहीं। सच में मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखा? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मतलब तुम हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त तो मैं सभी का हूं, लेकिन कोई समझता नहीं मुझे अपना दोस्त। लोगों ने बड़ा आदमी बना दिया है, भटकते रहे अकेला, और क्या। हाँ, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं मुझे। मुझ में भी कॉमन सेंस है। मुझे लोगों के फूल, प्रसाद या चढ़ावे, कैंडल, चादर, इन सब से दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सब चीजें वो लोग गरीबों में बांट दें। मुझे अगर लगाव है तो उनकी श्रद्धा से, उनके प्यार से, उनकी आस्था से। एक मिनट भाई, आस्था से? तो मैं तो तुझ में मानता ही नहीं, एक नंबर का नास्तिक। तो मेरे ही सामने क्यों आया? कांजी भाई बैठो। नास्तिक का मतलब समझते हो? जो हर चीज को देखे, परखे, सोचे, समझे और फिर ये कहे कि ये झूठ है, भगवान है ही नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तुमने वही सब कुछ किया जो एक नास्तिक करता है। और एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। अलग अलग एक्सचेंज ऑफर्स लेके आते हैं। एक्सचेंज ऑफर?
भगवान मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो 5 मंगलवार सिद्धि विनायक चल के आऊंगा। अगर वो डोमिनिक की बेटी अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दी ना तो मैं माउंट मैरी 11 कैंडल चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना तो आपकी दरगाह पे चादर चढ़ाने आऊंगा। अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं और जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते वो भी मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बोलते हैं भगवान का बुलावा नहीं आया इसलिए हम उनके पास जा नहीं सकते। अरे भगवान का बुलावा नहीं आया तो क्या इनविटेशन कार्ड हाँ, इनविटेशन कार्ड लिख के भेजू मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं? और वैसे भी कांजी भाई मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है, मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया और इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया और ये धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसे धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए ना। हाँ, लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? 1 महीने से तुम यहाँ आईसीयू में पड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। देखो कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। ये सब क्या है? कांजी प्रभु ने सपने में मुझे चतुर्भुज रूप वाले दर्शन दिए। एक हाथ में